आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी के साप्ताहिक कार्यक्रम में। देखिए, आप सभी को एनसीईआरटी पुस्तकें अवश्य पढ़नी चाहिए और एनसीईआरटी आधारभूत पुस्तकें होती हैं। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी भी संस्थान में कोचिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग अवश्य कर लीजिए। तो इसके लिए हमने 1 आवर चैलेंज प्रारंभ किया है कि आपको प्रतिदिन 1 घंटे एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है, कम से कम मिनिमम। इससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 1 घंटे एनसीईआरटी अवश्य पढ़िए। यानी सप्ताह में आपके 6 दिन भी मान लीजिए संडे आप नहीं भी पढ़ते हैं तो सप्ताह के 6 दिन भी आप पढ़ते हैं तो 6 घंटे एनसीईआरटी की रीडिंग एक सप्ताह में होती है। तो धीरे धीरे एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स हैं आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। अब इसको लेकर मैं आपको एनसीईआरटी का एक साप्ताहिक टारगेट दे रहा हूँ। इससे पहले हमने प्राचीन भारत के इतिहास की एनसीईआरटी कवर कर ली थी। मैं आशा करता हूं कि आप सबने प्राचीन भारत के इतिहास की एनसीईआरटी पढ़ ली है। अब आपका एप्लीकेशन भी आ गया है, आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप। वहां पर मैंने एनसीईआरटी का एक निःशुल्क कोर्स बना दिया है। आप में से जितने भी बच्चे एनसीईआरटी के टारगेट को एक तरीके से व्यवस्थित क्रम में देखना चाहते हैं तो उस कोर्स से ज्वाइन हो जाइएगा। फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है। वहाँ पे क्या होगा, सीक्वेंस वाइज में पूरा का पूरा आपको कोर्स की लिंक लगा दूंगा, टारगेट्स की लिंक, वहाँ पे एनसीईआरटी बुक किट की लिंक, एनसीईआरटी की जो है आपको जो बुक लिस्ट है उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी वहाँ पर। तो और एक मैं आपको सेल्फ स्टडी का टेलीग्राम ग्रुप दे दूंगा। तो आप सभी लोग एनसीईआरटी बुक्स ज़रूर लें। यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो आप अपने संस्थान से मंगवा लें। और हमने 4 सप्ताह कर लिए थे, ठीक है। ये 5वां सप्ताह है एनसीईआरटी टारगेट को लेकर के। 5वें सप्ताह में मैं आपकी स्टार्ट कर रहा हूँ मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये बुक बहुत अच्छी है और सभी बच्चों को पढ़नी है। आमतौर पे इस बुक में मेडिवल हिस्ट्री कवर हो जाती है, जितने भी आपके टॉपिक होते हैं। मेडिवल हिस्ट्री को लेकर के हमारे पास विकल्प तो बहुत सारे हैं, बट कुछ किताबें बहुत मोटी हैं, वो वैकल्पिक विषय को ध्यान में रख करके लिखी गई हैं। तो अभी जो है मेडिवल हिस्ट्री के लिए, जीएस के लिए, जो बच्चे केवल जीएस के लिए पढ़ना चाहते हैं, ये बुक अच्छी है। एनसीईआरटी के दृष्टिकोण से भी और एडवांस भी पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे काफ़ी हद तक, ठीक है। तो ये पुस्तक है सतीश चंद्रा जी की। किसकी है? सतीश चंद्रा। एक आर एस शर्मा जी की बुक थी, रामशरण शर्मा जी की, वो प्राचीन भारत की बुक थी। ये मध्यकालीन भारत के इतिहास की पाठ्य पुस्तक है क्लास 11th के लिए। तो अब इस पुस्तक में ये आपका 5वां सप्ताह है और 5वें सप्ताह में मेडिवल स्टार्ट हो रही है। इस सप्ताह आप पूरा इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। पर डे 1 घंटा मिनिमम दीजिएगा, ज़्यादा दे सकते हो ज़्यादा दीजिएगा। आपको 1 घंटे के अनुसार भी करेंगे तो 6 घंटे में जितना मैं आपको दे रहा हूँ उतना आप कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें टोटल आपको टारगेट वीक एक तरीके से 5 है और यहाँ पे आपको ये बुक जो करनी है, ये करनी है आपको चैप्टर नंबर 6 तक। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक करना है, जिसमें से पहला जो चैप्टर है वो भारत और बाहरी दुनिया को लेकर के है। दूसरा चैप्टर उत्तर भारत के 3 साम्राज्यों का काल 8वीं से 10वीं शताब्दी तक। फिर तीसरा आपका चोल साम्राज्य है 9वीं से 12वीं शताब्दी तक। फिर चौथा आपका आर्थिक सामाजिक जीवन, शिक्षा और धार्मिक विश्वास से जुड़ा हुआ है। 5वां आपका संघर्ष के युग से जुड़ा हुआ है। 6वां आपका दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये टोटल आपका जो है इसमें चैप्टर हैं और इसमें काफ़ी हद तक आपको मेंस में भी मदद मिलेगी, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से भी अच्छी किताब है। इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। मैंने इसको 4 टारगेट्स में बांट रखा है। तो पहला टारगेट मैंने आपको दे दिया। इस पुस्तक को मैंने स्वयं पढ़ा है, 2 से 3 रीडिंग कर चुका हूँ मैं खुद, और बहुत अच्छी किस्सा है। जब भी मैं कभी से पढ़ता हूँ तो हर बार कुछ नयापन मिलता है। तो इसलिए आप लोग एक बार इसे पढ़िएगा। मेडिवल हिस्ट्री को लेकर आपकी दुविधा समाप्त ना हो जाए तो बताइएगा, ठीक है। तो एक अच्छी अल्टरनेटिव और एनसीईआरटी बेसिक प्लस एडवांस बुक के तौर पे सतीश चंद्र जी की पुस्तक है, ये हम कंप्लीट करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी हर सप्ताह आपको जो है इस पुस्तक को मैं आपका कंप्लीट कराता जाऊँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन है आपका आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप। इस ऐप को ज़रूर ले लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको अब एक सीक्वेंस वाइज कंटेंट मिल जाएगा। फ्री कोर्स आपको एनसीईआरटी का मैंने जो बनाया है उससे आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो फ्री कोर्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। ऐप डाउनलोड करते ही फ्री कोर्स का सेक्शन मिलेगा जिसमें ये है आपका एनसीईआरटी का, ठीक है। एनसीईआरटी का कोर्स, इसको व्यू करेंगे। यहाँ पे देखिए अभी तक के टारगेट्स मैंने लगा दिए। मैं यहाँ पे बुक भी लगा दूंगा। डेली 1 आवर चैलेंज है, पहला वीडियो यहाँ पे लगा है, फिर आपके इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री
के जो है आपके वीडियोज़ लगे हैं, तो ये सारे वीडियोज़ देख लीजिएगा। इसमें एनसीईआरटी का बुक का भी मिल जाएगा, टेलीग्राम भी मैंने आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दिया है, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सेल्फ स्टडी का टेलीग्राम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद माई डाउट सेक्शन है, कोई दिक्कत आती कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। और एक आपको जनरल ग्रुप भी आपको सारे बच्चों को मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमने डेवलप किया है, आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप। यहाँ पर आपको मिल जाएंगी चीज़ें, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक किट चाहते हैं तो यहीं पर बुक्स एंड बुक किट वाले सेक्शन से मिल जाएगा, या आज़ाद पब्लिकेशन से मंगवा लीजिए। आज़ाद publication.com वेबसाइट है, वहाँ से बुक्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब मैं आप सभी के साथ लगातार जुड़ा रहूँगा। आज़ाद पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे बुक से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी मैं आपको समय समय पर देता रहता हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म आप सभी का है और इससे भी जुड़कर रखिएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।